यूक्रेन एंड रशिया के बीच में अगर युद्ध होता है तो विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम राजनीतिक प्रभाव में देखें तो एक दूसरे देशों द्वारा यानी कि अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को भड़का करके युद्ध में शामिल तो कर दिया गया, लेकिन फिर पीछे हट गए। तो ठीक है, तो इससे देशों की मानसिकता का पता चल रहा है, देश कितने स्ट्रांग है, कौन किसके साथ है, इससे इसका पता चलता है। ठीक है। वहीं पर हम इसका सामाजिक प्रभाव देखें तो सामाजिक प्रभाव में जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। लोग माइग्रेशन करके अन्य देशों में जाएंगे, लोगों की मृत्यु हो रही है, एक दिन में ही 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग घायल हो चुके हैं। और इस तबाही से भाग करके लोग अन्य देशों में जाएंगे, जिस पर दबाव पड़ेगा अन्य देशों पर, और वहाँ कुपोषण जैसी समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है। और इससे अन्य बीमारियां उत्पन्न होंगी। वहीं हम आर्थिक प्रभाव में देखें तो शेयर मार्केट एक दिन में क्रैश हो चुका है, लाखों करोड़ों का अरबपतियों खरबपतियों को नुकसान हो चुका है, एलन मस्क को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है एक दिन में। वहीं पर हम कच्चे तेल के दाम देखें तो कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। जहां युद्ध से पहले 90 रुपये प्रति बैरल चल रहे थे, वहीं आज के दाम 105 रुपये प्रति बैरल हैं, क्योंकि रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री में इसका उत्पादन होता है तेल का, वो रुक जाएगा कच्चे तेल का, जिससे कि इस पर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि रशिया पर अन्य सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बोला है कि उसकी जो 5 बड़ी बैंकें हैं जो यूक्रेन एंड अमेरिका ब्रिटेन एंड अमेरिका में हैं, वो फ्रीज कर दी जाएंगी, यानी कि उनसे पैसा नहीं निकाला जाएगा। और रूस अब डॉलर में एंड यूरो में, पाउंड में व्यापार नहीं कर पाएगा। बट रशिया ने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि वो व्यापार करेगा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान इसका सबसे बड़ा हब माना जाता है, और कजाकिस्तान के रशिया से के साथ अच्छे संबंध हैं, तो इसकी उसे कोई टेंशन नहीं है। वहीं चीन ने कहा है कि अगर कोई व्यापार नहीं करेगा तो हम रूस के साथ व्यापार करेंगे, जिसकी भी उसे ज़रूरत पड़ती है हम भेजेंगे और हम उससे सामान खरीदेंगे। और दूसरी तरफ हम देखें, इससे रशिया को एंड यूरोप को, यहाँ तक कि अमेरिका को भी इससे हानि होगी। वहीं पर चीन को इससे फायदा होगा, क्योंकि प्रतिबंध के माध्यम से रूस से तो आपूर्ति रुक जाएगी, और वहीं पर चीन अपना सामान बेच बेच करके पूरे विश्व में इससे लाभ कमा ले जाएगा। ठीक है। तो वहीं पर इससे क्या होगा, महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी, कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस की आपूर्ति रुक जाएगी, भारत में इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। भारत का शेयर मार्केट, अडानी अंबानी है, इनको हजारों करोड़ रुपए का एक दिन में ही नुकसान हो गया है। भारत की जो पैसा की वैल्यू है, यानी कि भारत की मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है, 75 पॉइंट समथिंग इजुकल टू $1 हो गई है। ठीक है। और भारत के साथ जितने भी हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट चला रखे थे रूस के साथ, वो अभी निलंबित हो जाएंगे, और भारत के जो सैन्य समझौते हो रखे हैं रशिया के साथ, उन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि प्रतिबंध के चलते भारत अभी उसके साथ अपनी निष्पक्ष नीति को फॉलो करते हुए उसके साथ अभी कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा विश्व पर। ठीक है। और वहीं पर सोने के दाम है वो महंगे हो जाएंगे। वहीं पर जो यूरोप को होने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के माध्यम से जो आपूर्ति होती गैस की एंड कच्चे तेल की, वो रुक जाएगी। तो इसमें विश्व में महंगाई आ जाएगी, और भारत में अब तक की चौथी सबसे बड़ी महंगाई चल रही है। ठीक है। तो अब देखना होगा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें कि भारत का शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। ठीक है। और वहीं पर हम पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे, जितने भी बम गोले फूटेंगे उससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा। एक तरफ हम प्रोजेक्ट बना करके पर्यावरण को शुद्ध करने की बात करते हैं, तो वहीं हम एक दूसरी तरफ बम गोले फोड़ करके विश्व पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है। तो गाइज ये काफ़ी भयंकर अगर युद्ध होता है तो इसका काफ़ी भयंकर प्रभाव पड़ेगा विश्व पर, मानव पर पड़ेगा, विश्व पर पड़ेगा। और जो मानव है वो खाद्यान्न की आपूर्ति उसकी महंगाई हो जाएगी। अगर युद्ध होता है तो इसका अगर हम देखें अंतिम प्रभाव मानव पर ही पड़ेगा, चाहे महंगाई के रूप में देखें, चाहे बीमारियों के रूप में देखें, कुपोषण के रूप में देखें, पर्यावरण प्रदूषित होने के रूप में देखें, किसी के भी रूप में देखें। अगर महंगाई बढ़ती है क्योंकि सामान की आपूर्ति बाधित होगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। तो महंगाई बढ़ने से जो अंतिम उत्पादक होता है, अंतिम उपभोक्ता होता है, उससे ही सारे पैसे निकाले जाएंगे। ठीक है। और जो जितनी भी टैक्स की स्लैब हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, दुगनी हो जाएंगी। और अमेरिका रूस से पैलेडियम का जो आयात होता है, ठीक है, पैलेडियम सोना एंड प्लेटिनम से भी महंगा होता है, उसका जो आयात होता है रूस के द्वारा, वो बाधित हो जाएगा। पैलेडियम कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, यानी कि आपने देखा होगा पेट्रोल की जितनी भी कार बाइक होती हैं
उनमें नाइट्रोजन एंड कार्बन के जो एटम निकलते हैं पेट्रोल के, ठीक है, वहाँ पर यूज होता है साइलेंसर में, ठीक है। तो वहाँ से उसमें यूज होता है प्लेटिनम, अगर पैलेडियम अगर वो बाधित होता है, यानी कि उसकी आपूर्ति बाधित होती है, तो सामान जो वाहन है उनके दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वाहन है वो महंगे हो जाएंगे। इसका अंतिम प्रभाव है वो उपभोक्ता पर पड़ेगा, जनता पर पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में हम देख लें, ठीक है। तो ये काफ़ी भयंकर है। बस ये कयास लगाने चाहिए हमें कि युद्ध बंद हो जाए और आपसी बातचीत के माध्यम से, मिन्स्क समझौते में वो अभी बोला है व्लादिमीर पुतिन ने कि वो मिन्स्क में बैठ करके बातचीत करेंगे, इससे समझा मामला है वो सुलझ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। वहीं पर हम देखें यूक्रेन की राजधानी कीव है, रूस की राजधानी मॉस्को है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। धन्यवाद।